माई सेल्फ हर्षित कुमार पांडे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंट एंड नॉन रेजोनेंट एंटीना के बारे में। तो अगर हम बात करें रेजोनेंट एंटीना की, तो रेजोनेंट एंटीना क्या होता है? तो रेजोनेंट एंटीना को होने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पहली कंडीशन, इट्स लेंथ ऑफ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ। इसका जो लेंथ होना चाहिए वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए वेवलेंथ के हाफ के। देयर आर बोथ फॉरवर्ड एज वेल एज रिफ्लेक्टेड वेव ऑन द एंटीना लीडिंग टू एग्जिस्टिंग ऑफ स्टैंडिंग वेव। यानी यहाँ पर फॉरवर्ड एज वेल एज रिफ्लेक्टिंग वेव होनी चाहिए, यानी दोनों फॉरवर्ड और रिफ्लेक्टिंग वेव होनी चाहिए ऑन द एंटीना, एंटीना पर लीडिंग टू द एग्जिस्टिंग ऑफ स्टैंडिंग वेव, जो कि लीड करे स्टैंडिंग वेव पर। ठीक, तो अगर रेजोनेंट एंटीना आता है तो रेजोनेंट एंटीना में आप ये लिखेंगे कि रेजोनेंट एंटीना के लिए पहली कंडीशन होनी चाहिए कि जो उसका लेंथ होना चाहिए वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए हाफ ऑफ वेवलेंथ के। दूसरे कंडीशन में आप लिखेंगे देयर आर बोथ फॉरवर्ड एज वेल एज रिफ्लेक्टेड वेव ऑफ एंड ऑन द एंटीना लीडिंग टू द एग्जिस्टिंग ऑफ स्टैंडिंग वेव। यानी यहाँ पर दोनों फॉरवर्ड एज वेल एज रिफ्लेक्टेड वेव होना चाहिए एंटीना में, जो कि एग्जिस्ट करे स्टैंडिंग वेव को। अगर हम बात करें डायरेक्शन पैटर्न ऑफ द रेजोनेंट एंटीना, तो वो क्या होता है? हमेशा बाई डायरेक्शनल होता है, यानी दोनों डायरेक्शन में होगा। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड रिफ्लेक्ट। क्यों ऐसा होता है? इसका रीजन है कि यहाँ पर फॉरवर्ड एज वेल एज रिफ्लेक्टेड वेव दोनों मिलते हैं, इसीलिए जो डायरेक्शन पैटर्न होता है रेजोनेंट एंटीना का वो हमेशा बाई डायरेक्शनल होता है। तो रेजोनेंट एंटीना क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके डायरेक्शन पैटर्न को देखते हैं। तो देखिए, डायरेक्शन पैटर्न रेजोनेंट एंटीना की बात करें, अगर हम λ/2 एंटीना की बात करें तो λ/2 के केस में यहाँ पर देखिए फॉरवर्ड एज वेल एज स्टैंडिंग दोनों तरह से हो रहा है, बाई डायरेक्शनल है दोनों डायरेक्शन में, इसीलिए इसका नाम होता है बाई डायरेक्शनल। वहीं लैम्डा एंटीना की बात करें तो यहाँ पर भी दोनों डायरेक्शन में है। ये लैम्डा एंटीना को रिप्रेजेंट कर रहा है इसका डायरेक्शनल पैटर्न, और ये 3λ/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर 3 लोब हो गए। ठीक, तो ये क्या है? ये है आपके डायरेक्शन पैटर्न ऑफ रेजोनेंट एंटीना। उसी तरह अब हम बात करते हैं नॉन रेजोनेंट एंटीना के बारे में। तो नॉन रेजोनेंट एंटीना क्या होता है इसकी चलिए बात करते हैं। तो नॉन रेजोनेंट एंटीना ऑन द अदर हैंड, जिसमें कोई भी स्टैंडिंग वेव नहीं मिलती है। वही रेजोनेंट एंटीना में स्टैंडिंग वेव फॉर्म होती थी, लेकिन नॉन रेजोनेंट एंटीना में कोई भी स्टैंडिंग वेव नहीं होता है। इट हैज़ ओनली द फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वेव एंड नो रिफ्लेक्टेड वेव। यानी इसमें केवल फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वेव होता है और कोई भी रिफ्लेक्टेड वेव नहीं होता है। अब रेजोनेंट एंटीना का एग्जाम्पल समझ ही गए होंगे कि क्या होगा। रोम्बिक एंटीना ही नॉन रेजोनेंट एंटीना का एग्जाम्पल है। रेजोनेंट एंटीना तो ये हैं, इनका डायरेक्शन पैटर्न आएगा तो आप ये बनाएंगे। ठीक, वहीं अगर नॉन रेजोनेंट एंटीना आता है तो नॉन रेजोनेंट एंटीना में क्या होता है? इसमें कोई भी स्टैंडिंग वेव नहीं होती है। यानी नॉन रेजोनेंट एंटीना वो एंटीना होता है जिसमें कोई भी स्टैंडिंग वेव नहीं हो। इट हैज ओनली फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वेव, जिसके पास केवल फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वेव हो एंड नो रिफ्लेक्टेड वेव, और कोई रिफ्लेक्टेड वेव ना हो, वो होता है आपका नॉन रेजोनेंट एंटीना। ठीक, दिस इज अचीव बाई टर्मिनेटिंग द एंटीना विद द सुटेबल लोड रेजिस्टेंस। इसको हम कैसे अचीव करते हैं? तो हम इसके लिए एंटीना को सुटेबल लोड रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं, टर्मिनेटिंग करते हैं एंटीना को विथ ए सुटेबल लोड रेजिस्टेंस, जो कि इंश्योर करता है कि देयर इज नो रिफ्लेक्टेड ऑफ एनर्जी। जो कि आपको क्या इंश्योर करता है कि यहाँ पर कोई भी रिफ्लेक्शन ऑफ एनर्जी ना होनी चाहिए। अब जो रोम्बिक एंटीना है वो एक एग्जाम्पल है नॉन रेजोनेंट एंटीना का, यानी रोम्बिक एंटीना ही एग्जाम्पल है नॉन रेजोनेंट एंटीने का। यानी ये जो है ये आपका रोम्बिक एंटीना को रिप्रेजेंट किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने लोड रेजिस्टेंस को यहाँ पर कनेक्ट किया है। ठीक, जो कि सुटेबल लोड रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया गया है। तो यही आएगा। तो सबसे पहले आप नॉन डायरेक्शनल एंटीना में अगर आता है नॉन रेजोनेंट एंटीना में, तो ये डायग्राम बनाएंगे और इसका डायरेक्शन पैटर्न ये बनाएंगे। ये डायरेक्शन पैटर्न किसका है? ये देखिए, डायरेक्शन पैटर्न है रोम्बिक एंटीना का। और रोम्बिक एंटीना कैसा होता है? तो नॉन रेजोनेंट एंटीना होता है। तो आई होप आपको रेजोनेंट एंड नॉन रेजोनेंट एंटीना क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।